ओ बुड्ढे, अंधा है क्या? बगैर देखे अचानक से रोड पे आ गया। अगर अभी नीचे आ जाता तो? अभी मर जाता तो हमारे जिम्मे लग जाता, अंधा कहीं का। अब आंखें क्या दिखा रहा है? हट बुड्ढे, साइड पर हो। पता नहीं ऐसे जाहिलों को रोड पर निकलने ही कौन देता है। मैं तो कहती हूँ इसे नीचे ही दे दो अगर नहीं हटता तो। आपको कितनी दफा बोला है कि मेरे पीछे यूनिवर्सिटी ना आया करें। अगर किसी को पता चल गया तो यहाँ पे मेरी क्या इज्जत रहेगी अब्बा? बेटा तू गुस्सा तो ना कर, मैं तो तेरी ये किताब देने आया हूँ जो तू जल्दी में आते हुए घर बुलाया था। मैं कोई बच्चा तो नहीं जो किताबें भूलाऊं। मुझे आज इस किताब की जरूरत नहीं थी, इसलिए खुद घर रख के आया था। मेरे बेटे मुझे तो नहीं इस बात का पता था, और मेरे पास कौन सा मोबाइल है जो मैं तुझे फोन कर लेता। मैं तो ये सोच के चला आया कि कहीं मेरे बेटे की पढ़ाई में हर्ज ना हो जाए। मेरा तो खुद का बेटा ही मेरी इज्जत नहीं करता, तो लोगों से कैसी इज्जत की तवक्को। आज के दौर में तो गरीब होना ही जुर्म है। चाचा ये जूता पॉलिश कर दो। अच्छा बेटा मैं कर देता हूँ, तुम्हें कोई काम है तो कराओ, 10 मिनट तक उठा लेना। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ भाई आशिर, खैर से खड़ा है यहाँ पे? यार घर जाने के लिए खड़ा हूँ, बस का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन आ ही नहीं रही। अच्छा चल, टेंशन की क्या बात है, मैं उसी साइड पे जा रहा हूँ, तुझे छोड़ देता हूँ, आजा। बेटा तेरे लिए मैंने खाना रखा हुआ, गरम कर ली। ओए बुड्ढे, तू शुक्र कर सुबह गाड़ी के नीचे नहीं आ गया, वरना यहाँ बैठा काम ना कर रहा होता। ओए आशिर, तुझे उस बुड्ढे का नहीं बताया था जो गाड़ी के नीचे आता था? वो यही तो है। अच्छा हाँ तो और क्या, लेकिन ये तुझे क्यों बुला रहा था? तेरा कोई जानने वाला है? हाँ यार, ये मेरा मोहल्लेदार है। अच्छा, तेरा मोहल्लेदार है तो इसको समझा दे कि रोड देखकर क्रॉस किया करे। अगर किसी गाड़ी के नीचे आ गया तो हमें मर आ जाएगा। मेरे अपने बेटे ने ही मुझे किसी गैर के सामने पहचानने से इनकार कर दिया। मैं तो इसे अपना सहारा बनाने का सोचता था, पर ये तो मुझसे और मेरे पेशे से ही नफरत करने लग गया। बेटा बड़े ही अफसोस की बात है, क्या मेरा पेशा इतना ही गिरा हुआ है कि तूने आज अपने दोस्त के सामने मुझे बाप तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तो और मैं क्या करता? उसे बताता कि मैं एक मोची का बेटा हूँ, ताकि वो जाके बाकियों के सामने मेरी इज्जत का ढिंडोरा पीटता। तो तुझे क्या लगता है बेटा, क्या तेरी यूनिवर्सिटी वालों को कभी पता नहीं चलेगा कि तू एक गरीब बाप का बेटा है? नहीं पता चलेगा अब्बा। अगर यूँ आप बीच रोड पे बैठे मुझे आवाजें देना छोड़ देंगे तो मेहरबानी करें मेरे दोस्तों के सामने मुझे ना बुलाया करें। ठीक है बेटा, मैं तुझे आइंदा के बाद नहीं बुलाऊंगा। और मुझे अच्छे से समझ आ गई है कि तुझे बेइज्जती महसूस होती है मुझे बाप कहते हुए। मुझे आपसे कोई मसला नहीं है अब्बा, मुझे नफरत इस कमियों वाले पेशे से है। अगर आपको अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है तो कम से कम मेरी ही कर लें, छोड़ दें ये काम। शबीर भाई, मुझे बहुत दुख हुआ कि एक बेटा अपने बाप के उस पेशे से नफरत करता है जिसकी बदौलत आज वो यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। बस भाई साहब, अब मैं क्या कह सकता हूँ,
मेरा बेटा जवान हो गया है और आपको तो पता है कि सारी उम्र काम कर कर के मेरे हाथों पे छाले पड़ गए, लेकिन मैंने उसे जरा परेशानी नहीं आने दी। भाईजान अगर आप कहें तो मैं उससे बात करूं, उसे गैरत दिलाने की कोशिश करता हूं कि हया करे, ना जलील करे इस उम्र में अपने बाप को। नहीं, आप रहने दें। जो बेटा बाप की नहीं सुनता वो आपकी कहाँ सुनेगा, बल्कि उल्टा आके मेरे पे ही गुस्सा करेगा। चले ठीक है, जैसे आप कहें, मगर अपना पेशा ना छोड़िएगा। बेटा जो कहता है कहने दें। जी भाई साहब। और भाई हमाद, असाइनमेंट की स्टोरी पे वर्क शुरू किया या इस दफा भी सर को एक्सक्यूज ही करेगा? एक्सक्यूज? इस दफा मेरी स्टोरी पूरी क्लास से हटके होगी और इंशाल्लाह सबसे ज्यादा नंबर लूंगा। सबसे हटके? उसने एक सक्सेसफुल डॉक्टर को टच किया, मैं एक फ्रीलांसर पे स्टोरी कर रहा हूँ। तुझे ऐसा कौन सा हीरो मिल गया जिसकी स्टोरी सबसे हटके है? चलो फिर तुम्हें थोड़ी सी स्टोरी सुना ही देता हूँ। ये स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जो पेशे से तो मोची था, मगर अपनी गुर्बत के बावजूद उसने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दिया। बड़ा ही बदनसीब बेटा है वो, और सलूट है ऐसे बाप को। वाकई हमाद, स्टोरी तो तेरी बहुत पावरफुल है। चलो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अब मैं जा रहा हूँ स्टोरी पे काम करने। अच्छा अतीब, तुझे मैं मिलता हूँ थोड़ी ही देर में। हमाद, ये स्टोरी जो तूने सुनाई है, तुझे पता है ये किसकी है? हाँ, मुझे अच्छे से पता है ये स्टोरी किसकी है और मैंने किसे सुनाई है। शबीर भाई मुझे बहुत दुख हुआ कि एक बेटा अपने बाप के उस पेशे से नफरत करता है जिसकी बदौलत आज वो यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। बस भाई साहब, अब मैं क्या कह सकता हूँ। मेरा बेटा जवान हो गया है और आपको तो पता है कि सारी उम्र काम कर कर के मेरे हाथों पे छाले पड़ गए, लेकिन मैंने उसे जरा परेशानी नहीं आने दी। शर्म का मकाम है ऐसे बेटे के लिए जिसने अपने बाप की मेहनत तो ना देखी, बल्कि उसके पेशे को छोटा समझते हुए उसकी इज्जत ही करना छोड़ दी। अब्बा जी काम कर रहे हैं बैठ के। हाँ, लेकिन तू क्यों यहाँ आके बैठ गया है? अगर किसी ने तुझे देख लिया तो तेरी बेइज्जती हो जाएगी। चल शाबाश, घर जा। कोई बात नहीं अब्बा, जो देखता है देखता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी से जल्दी फ्री हो जाता हूँ, तो आपका काम में आके हाथ बटा दिया करूँ। बेटा तू मजाक कर रहा है ना? अभी तू अचानक से गुस्सा होगा कि फिर से मैं यही काम कर रहा हूँ। नहीं अब्बा, कसम से ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे एहसास हो गया है कि आप इतनी मेहनत से ये काम करते हैं ताकि हमारे घर का सर्कल चल सके। मैं आइंदा आपको कभी कुछ नहीं कहूँगा। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।